कि 2-3 दिन से मैं कुछ टुच्चे से पत्रकार और कुछ एक दो मतलब जो अपने आप को त्यागी और एक शर्मा जी कोई बता रहा था अपने आप को, वो राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर विश्लेषक बन करके वीडियो बना रहे थे। मुझे उन ऐसे से विश्लेषकों और राजनीति पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोगों पे हंसी भी आ रही है और उनकी औकात का भी मैंने पता कर लिया। जो कभी अपने आप में एक पंच का इलेक्शन ना जीत सकते हों, वो राजनीतिक विश्लेषण राजकुमार सैनी को सिखा रहे हैं, जिसने गांव की पंचायत के पंच से सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, एमएलए और मंत्री बनने का, सांसद बनने का जिसको ज्ञान है, वो राजकुमार सैनी के ऊपर राजनीतिक आकांक्षा, राजनीतिक भूख और ना जाने क्या क्या आरोप लगा रहे थे कि राजकुमार सैनी ने ये हरियाणा जलवा दिया, उसके बोलनों से जहर घुल गया। आप उन लोगों पर एक शब्द बोल के बताएं जिन लोगों ने हरियाणा को जलाया या जिन लोगों ने हरियाणा में तांडव किया, उन पे बोलो आप। मुझे एहसास लगेगा कि आप में कुछ दम है। लेकिन मैंने कौन सी जाति का कब विरोध किया? मैंने हमेशा 100% आरक्षण ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, पंजाबी सबको भी आरक्षित किया जाए। अगर जाट आरक्षण के समय उत्पात हुआ तो उस दिन मैंने कहा था कि आज देश को 100% आरक्षण की जरूरत है। ये कॉपी लगभग 4-5 लाख छपवा करके मैंने इसमें अपने विचार और सारी बातें घर घर बंटवाई। और राजनीति मेरा पेशा नहीं है। अगर राजनीति का आकांक्षा मेरी होती तो 3 बार मैंने 1 बार सांसद पद, 2 बार मंत्री पद और छोड़ करके चलती गाड़ी से लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ जंग लड़ी है। और ये 2-2 टके के जो लोग मतलब आरोप लगा रहे थे, त्यागी वगैरह कोई, और एक मतलब ऐसे ही घटिया सा पत्रकार जो है वो उनको हाँ में हाँ मिला करके, जो पता लगा मेरे को हैवी ओबीसी का ही था कोई। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि तुम्हारा विश्लेषण क्या है। मेरे पास अपना राजनीतिक प्लेटफार्म है। 50 पार्टियां मेरे पास इस वक्त कमरे में बैठी हैं। मैं चाहता हूं इस अंधविश्वासी और पाखंडी लोगों से इस देश को छुटकारा मिले। अगर मुझे अपनी व्यक्तिगत सीट लड़नी हो तो मैं अपनी पार्टी से लड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे किसी की टिकट मांगने की जरूरत नहीं। परंतु इसलिए मजबूरी है कि जो बात मैं कह रहा हूं, आज कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी भी वही बात कह रहे हैं जो पिछले 8 साल पहले हम कह रहे थे कि अब देश में जातिगत जनगणना हो, 100% ये 50% की सीमा हटा करके 100% आरक्षण किया जाए और इस देश के उन वंचित शोषित लोगों को भी इंसाफ मिले जो लोग सत्ता की वजह से लोगों ने पछाड़ दिए। लेकिन मैं वो विश्लेषक ये कह रहे थे कि राजकुमार सैनी अगर कांग्रेस में गया, पता नहीं बखेड़ा खड़ा होगा, कांग्रेस को फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा। तुम्हारा एनालिसिस सिर्फ कांग्रेस के लिए होगा क्योंकि तुम्हारे वहां पर व्यू जुड़े होंगे या तुम्हारे को फायदा उठाने के लिए कोई तड़प होगी। मेरा वर्जन सारे देश के प्रति है। मेरे साथ हर जिले की एक राजनीतिक प्लेटफार्म, एक राजनीतिक दल, हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जो इस अंधविश्वास के खिलाफ, इस झूठी राजनीति के खिलाफ, अपने हो रहे लोगों के साथ शोषण के खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं, उन लोगों को हम जोड़ करके हवा बने और देश की राजनीति साफ सुथरी
राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसको ही हम लोग अलग प्लेटफार्म पर खड़े होकर के कहें, तो हमें लगा कि फिर ये पाखंडी लोग, इनको हम मात नहीं दे सकेंगे। इस वजह से मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि मैं अकेला नहीं, 50 लोग और भी हैं जो लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको भी मान और सम्मान मिले। उनके लोगों के साथ जो भेदभाव हुआ उनका भेदभाव का आश्वासन आप दें, तो मैं उन लोगों को भी जोड़ करके इन पाखंडियों को हम सत्ता से बाहर कर सकते हैं जो दिन और रात झूठ बोल रहे हैं मीडिया के माध्यम से। लेकिन ये जो विश्लेषक हैं, ये मालूम नहीं कि ये समर्थक कांग्रेस के हैं या ये मतलब, क्योंकि दोनों ब्राह्मण हैं। आज की डेट में मैं कह सकता हूं, जाति का शब्द मैं नहीं कहूंगा, ब्राह्मण सारे पासा है, लेकिन 80% बीजेपी में उनकी आस्था है और बढ़िया की भी आस्था है, पर कास्टों की आस्था आज बीजेपी में 80% है। अब वो विश्लेषण करते करते यहां तक बकवास करके गए कि राजनीतिक गिरावट इतनी होगी। राजकुमार सैनी को वो सिखा रहे हैं राजनीतिक गिरावट। हमने राजनीति के मैंने बदल दिए मित्रों। अगर राजनीति की भूख और आकांक्षा होती तो चलती गाड़ी में से इन बैकवर्डों के लिए